बुलंदशहर से जेपी गौतम पत्रकार की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन कर कहा है कि हमारा मानदेय सरकार बढ़ाए, अन्यथा फिर से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगी। आंगनवाड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष सावित्री गौतम। बुलंदशहर महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष सावित्री गौतम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने सहित अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट बुलंदशहर को सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सितंबर में लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, जनपद के गांव-गांव से आए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा सहायिकाओं ने डीएवी चौराहे पर सभी एकत्र होकर महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष सावित्री गौतम के नेतृत्व में अपने मानदेय बढ़ाने की आवाज उठाते हुए जोश के साथ नारे लगाकर कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उपाध्यक्ष सावित्री गौतम ने कहा, 2017 में किए आंदोलन के दौरान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद 120 दिनों के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्प की समस्या पर कमेटी बनाकर मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने 1500 रुपए नहीं बढ़ाए हैं जो 2017 में घोषणा की थी। उस मानदेय को बढ़ाया जाए। वैसे तो सरकार माता यशोदा कहकर सम्मानित करती है, लेकिन अभी तक हमारा मानदेय की समस्या को पूरा नहीं किया गया है। गौतम ने कहा, हमारी बहनें महामारी कोरोना काल के समय अपनी शुगर, सांस, दिल की बीमारी से पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दी थी। गौतम ने सरकार को चेतावनी दी है कि 11 सूत्री मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर पूरा किया जाए, नहीं तो संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाकर प्रदेश राजधानी लखनऊ में सितंबर माह में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग इस प्रकार है, 1, हमको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। 62 वर्ष पर निकाली गई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं 5000 रुपए पेंशन तथा 5 लाख रुपए अतिरिक्त फंड दिया जाए। हाईकोर्ट में विचाराधीन रिट का फैसला आने तक कोई नई नियुक्ति न की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ स्वयं सहायता समूह की संबद्धता तथा कोटेदारी व्यवस्था को खत्म किया जाए। हॉट कुक मिड डे में प्रधानों के हस्तक्षेप को बंद किया जाए। शहरी क्षेत्रों में किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का किराया आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से दिया जाए। केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में बनाए गए श्रम कानूनों का पालन कड़ाई से किया जाए। सभी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चिकित्सा अवकाश, वार्षिक त्योहारों का अवकाश दिया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टेशनरी की व्यवस्था तथा केंद्रों पर आने वाले बच्चों को 2 जोड़ी जूते, वर्दी, मौज आदि दिए जाए। मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 वर्ष पूर्व 1500 रुपए मानदेय वृद्धि की घोषणा को लागू किया तथा 3 वर्ष का रुका हुआ मानदेय तुरंत दिया जाए तथा 2017 में आंदोलन के दौरान 3 माह के रोके के मानदेय का भुगतान तुरंत किया जाए। कलेक्ट्रेट पर आंदोलन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सावित्री गौतम, अलका सिरोही, चंचल गुप्ता, मिथिलेश, मुन्नी देवी, ममता, सहनाज, राजरानी, सरोज, विनय शर्मा, सरोज, रेखा सिंह, रिंकल गौतम, कामेश, चंद्रकांति आर्य, रंजना राघव, रेखा शर्मा, ज्योत्सना गौतम, पिंकी, हेमलता, नीरज यादव, माधुरी, सुधा, कृष्णा, मंजू, शिवकुमारी आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका उपस्थित रही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री गौतम है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष। आज यहाँ पे आप सभी महिला किस लिए इकट्ठी हुई हैं? क्या है आपकी मांगे? आज हमारा 1 दिवसीय धरना है। धरने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारी सरकार से बहुत सारी मांगे हैं जिसे सरकार हमारी पूरा नहीं कर रही है। सरकार ने हमसे बहुत वादे किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी वादा हमारा पूरा सरकार ने नहीं किया है। जब इनके चुनाव आए थे तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो सत्ता में आने के 120 दिन के अंदर हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे और आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। आज इनकी सत्ता को 5 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी कोई मांग पर कोई काम नहीं किया है और दिन पे दिन हमारा काम बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन हमारा शोषण हो रहा है। ऐसे कोरोना काल में, जब कोरोना चल रहा था और सभी अपने अपने घरों में बैठे थे, ऐसे समय में हम अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना सुरक्षा किट के हम सर्वे में काम कर रहे थे, दिनों रात मेहनत कर रहे थे, अपना जान का जोखिम उठा रहे थे और उसके बाद भी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारा शोषण हो रहा है, रोज नई चीजें आ रही हैं। कभी हमारे साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़ देते हैं, कभी हमारे साथ राशन डीलर को जोड़ देते हैं, कभी प्रधान को जोड़ देते हैं, जिससे कि जो
जो सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लाभार्थी को मिलना चाहिए, इन सब चीजों को जोड़ने से वो लाभार्थी तक नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि जो भी इंसान जुड़ता है वो बंदरवाट करने के लिए तैयार रहता है। जब पहले आंगनबाड़ी के पास रहता था तो उसको जिम्मेदारी रहती थी कि हाँ, मुझे अपने लाभार्थी को पोषाहार देना है। आज के टाइम में पोषाहार भी इतना कम आ रहा है कि लाभार्थी सर्वे के क्षेत्र में 100, 50, 80, 90 हैं, लेकिन लाभार्थियों का पोषाहार का आ रहा है कि 30 का, 20 का, 25 का। जो शेष लाभार्थी रह जाते हैं वो आंगनबाड़ी के साथ बदतमीजी करते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा भी तो पात्र है, मैं भी तो पात्र लाभार्थी हूँ, लेकिन पोषाहार कम होने की वजह से हम उसको नहीं दे पाते हैं। और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमारी शिकायतें होती हैं। उसके बाद अधिकारी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि इस शिकायत को काटिए। जब हमें पोषाहार इतना मिल रहा है, मान लो 30 बच्चों का मिल रहा है तो हम 30 को ही तो देंगे। 30 लेने के बाद में जो बाकी शेष बचते हैं 30, 40, 50 वो शिकायत करते हैं, तो हम 30, 40, 50 की शिकायतों को कैसे काटेंगे। ये इस तरह से हमारा बिल्कुल मानसिक शोषण हो रहा है। हम बिल्कुल मानसिक रूप से बहुत परेशान है। सरकार मानदेय वृद्धि भी नहीं कर रही है। और जब 1500 रुपए की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि हम आपको 1500 रुपए मानदेय वृद्धि करते हैं, उसको भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि के रूप में बदल दिया था। और आज उस चीज को भी 4 साल हो गए, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई पैसा हम लोगों को